अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बिलाल अहमद। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एलिमेंट। डिफिनीशन की तरफ जा रहे हैं। तो एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस that cannot be split up or broken down into other simpler substances by any physical or chemical process। तो एलिमेंट हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस मेथड से दूसरे छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इधर स्प्लिट अप और ब्रोकन डाउन, इसका एक ही मतलब है। स्प्लिट अप मतलब टूटना और ब्रेकन डाउन का भी एक ही मतलब है इसका। फॉर एग्जांपल गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हमारे पास एक एलिमेंट है, इसे हम जितना भी ब्रेक डाउन करें तो फिर भी गोल्ड ही होगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का अगर एक बड़ा टुकड़ा है हमारे पास, ये हमारे पास है पीस ऑफ गोल्ड। अगर ये इतना बड़ा टुकड़ा है तो ये फिर भी गोल्ड है, और अगर इसे हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें तो ये इसका एक एक हिस्सा फिर भी गोल्ड ही होगा। तो ये दूसरे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये एलिमेंट है हमारे पास। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल है, जैसा कि आयरन हो गया, सिल्वर। तो गोल्ड, आयरन, सिल्वर, इसे हम जितना भी ब्रेक डाउन करें तो ये किसी दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर हम गोल्ड, सिल्वर, आयरन का एक बड़ा पीस ले लें तो फिर भी एलिमेंट होगा, और अगर हम इसे छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करें तो ये फिर भी एलिमेंट ही होगा। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ एलिमेंट की तरफ। यूनिट ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है? तो एटम is the unit of an element। तो जितने भी एटम्स होते हैं ये हमारे पास तो यूनिट ऑफ एलिमेंट, एटम इज द यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट जो है वो सिमिलर एटम्स से बना हुआ है। एटम इज़ द यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो भी एलिमेंट हो वो सिमिलर, आइडेंटिकल बहुत सारे एटम से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक पीस ऑफ एलिमेंट लेता हूँ, गोल्ड हो गया, जिसकी सिंबल ये है। तो इसमें बेशुमार लाखों करोड़ों खरबों गोल्ड के एटम्स होंगे। गोल्ड के एटम्स के अलावा कोई दूसरे एटम्स नहीं होंगे, मतलब सब के सब एटम्स गोल्ड के ही होंगे। तो मतलब एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज़ द यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, इसका क्या मतलब होता है? एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास हो गया पीस ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा एलिमेंट हमने लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कार्बन लिया, कार्बन। अगर ये हमने कार्बन एलिमेंट का एक पीस लिया है तो इसमें सब के सब एटम्स कार्बन ही के होंगे, सब के सब कार्बन के एटम्स होंगे। तो ये बहुत सारे कार्बन के एटम्स मिलके एलिमेंट बनाता है। अब आते हैं एलिमेंट की नंबर की तरफ कि एलिमेंट हमारे पास कितने हैं। तो अब तक जितने बुक्स में है 118 एलिमेंट्स है हमारे पास डिस्कवर्ड हुए हैं। 118 एलिमेंट्स अब तक हमारे पास डिस्कवर हुए हैं, जिसमें 92 नेचुरल है। 118 में हमारे पास 92 नेचुरल है एंड 26 आर्टिफिशियल है, लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए हैं। 26 क्या है हमारे पास? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब कि जो लेबॉर्ट्री में तैयार हुए हो, और 92 नेचुरली अकरिंग है। तो अब आते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट की तरफ। सिंबल ऑफ एलिमेंट तो सिंबल ऑफ एलिमेंट का मतलब यह होता है कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सिंबल हमारे पास अ शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, अ शॉर्टेस्ट नेम used
to represent element, सिंबल हमारे पास शॉर्टेस्ट नेम होता है यूज, जो कि यूज होता है रिप्रेजेंट एलिमेंट, यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, और ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि एलिमेंट का जो नेम होता है उसका जो पहला लेटर होता है, जैसा कि कार्बन हो गया, तो हम उस पहले लेटर को इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी लिखते हैं, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओ लिखते हैं। तो कार्बन का पहला लेटर कौन सा है? सी, तो कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी लिखते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का पहला लेटर कौन सा है? ओ, तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओ यूज़ करते हैं। और ये सी, ओ, ये कार्बन और ऑक्सीजन के सिंबल्स है। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर एलिमेंट के पहले लेटर को लेके उसका सिंबल के तौर पर यूज़ करें, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि सोडियम, तो सोडियम का पहला लेटर तो एस है, लेकिन ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। और नेट्रियम के पहले दो लेटर को हम इसके सिंबल के तौर पर यूज़ करते हैं Na, तो सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Na लिखते हैं। और Na कहाँ से आया है? नेट्रियम एक लैटिन वर्ड है, नेट्रियम एक लैटिन वर्ड है जिसके पहले दो लेटर्स Na है, तो उसके बेस पर हम Na सोडियम के लिए यूज़ करते हैं। और पोटाशियम, पोटाशियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? K। तो जिस तरह मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का जो पहला लेटर होगा उसको हम इसके सिंबल के तौर पर यूज़ करेंगे, नहीं। सोडियम का Na है, तो Na तो सोडियम में है ही नहीं, सोडियम की पूरी स्पेलिंग में। पोटाशियम में K है, तो पोटाशियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो K तो पोटाशियम के स्पेलिंग में है ही नहीं। तो ज़रूरी नहीं है, ये कुछ नेम ऐसे होते हैं जो लैटिन, ग्रीक या ज़्यादातर लैटिन है इसमें, उससे डिराइव हुए हैं। तो उस लैटिन वर्ड्स का जो पहला लेटर्स होते हैं उसे हम इसके सिंबल के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास सिंबल ऑफ एलिमेंट, अ शॉर्टेस्ट नेम यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। तो हर जगह तो हम एलिमेंट का पूरा नाम नहीं लिख सकते ना, इसलिए हम शॉर्टेस्ट नेम यूज़ करते हैं। तो ये हमने टेबल बनाए हैं एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स का। जैसा कि हाइड्रोजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? H, हीलियम के लिए He, बोरॉन के लिए B, सोडियम के लिए Na, पोटाशियम के लिए K, क्लोरीन के लिए Cl और आर्गन के लिए Ar। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये हुआ हमारे पास एलिमेंट। तो अब हम आते हैं कंपाउंड की तरफ। Compound is a pure substance that is made up of two or more different elements combined together chemically by fixed ratio of mass। तो कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हमारे पास प्योर सब्सटेंस में आते हैं। That is made up of two or more different elements, जो कि दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ डिफरेंट एलिमेंट्स से बना हुआ हो, और वो दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, कंबाइंड हुए हो केमिकली। That is made up of two or different elements कंबाइन टुगेदर केमिकली। एक होता है फिजिकल कम्बिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कम्बिनेशन। फिजिकल कम्बिनेशन हम उसे कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड हुए हो और वो आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हो, तो हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन में आता है। और केमिकल कम्बिनेशन हम उसे कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़े हुए हो और वो एक दूसरे से आसानी से अलग नहीं हो सकते, उसे हम केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं। तो कंपाउंड में जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो केमिकली कम्बिनेशन होता है। कौन सा होता है? केमिकली कम्बिनेशन बाय फिक्स रेशो ऑफ मास। और ये जितने भी दो या तीन या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में, तो ये बाय फिक्स रेशो ऑफ मास कंबाइन होते हैं। बाय फिक्स रेशो ऑफ मास का क्या मतलब होता है? हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl हमने लिया, H2O, और भी बहुत सारे एग्जांपल है ETC।
तो सबसे पहले हम आते हैं NaCl की तरफ, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, कौन कौन से? सोडियम एंड क्लोरीन। एक बात तो हो गई। दूसरी, ये सोडियम और क्लोरीन आपस में केमिकली कंबाइंड हुए हैं। और तीसरी बात, बाय फिक्स रेशो ऑफ मास। तो बाय फिक्स रेशो ऑफ मास का ये मतलब होता है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कंट्रीब्यूशन 39.3% है और सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन 60.7% है। अब इसका क्या मतलब हुआ 39.3 और 60.7 का? तो अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं किसी कंटेनर बीकर में 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लूँ, कितनी? 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर मैं ले लूँ तो इसमें सोडियम 39.3 ग्राम होगा और क्लोरीन 60.7 ग्राम होगा। तो फिक्स रेशो बाय मास का ये मतलब हुआ। तो दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं H2O का। तो H2O हमारे पास वाटर का केमिकल फार्मूला है। वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइंड हुए हैं, जो कि कंपाउंड के लिए एक शर्त है। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो ऑफ मास कितना है, कि मतलब इसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो हाइड्रोजन हमारे पास 11% है और ऑक्सीजन हमारे पास 89% है। तो ये हो गया इसका रेशो ऑफ मास। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि 11% और 89% का क्या मतलब हुआ। अगर सपोज करें मैं 100 ग्राम वाटर ले लूँ, 100 ग्राम वाटर ले लूँ किसी बीकर में, तो इसमें ऑक्सीजन कितना होगा और हाइड्रोजन कितना होगा। तो ऑक्सीजन 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन 89 ग्राम होगा और हाइड्रोजन 11 ग्राम होगा। तो इसका ये मतलब हुआ। अब हम जाते हैं केमिकल फार्मूला की तरफ। तो केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट द कंपाउंड। तो केमिकल फार्मूले में हमारे पास एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के जिन एलिमेंट्स से कंपाउंड बना हुआ है। फॉर एग्जांपल H2O, NaCl वगैरह वगैरह। सोडियम क्लोराइड हमारे पास सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। तो इसी तरह इसमें सोडियम का सिंबल है Na और क्लोरीन का सिंबल है Cl। तो इसी तरह ये हमारे पास वाटर का केमिकल फार्मूला बन गया और ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला बन गया। और केमिकल फार्मूले को हम यूज़ करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। जिस तरह से एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया था सिंबल से, तो इसी तरह हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल फार्मूले से। और वो केमिकल फार्मूला कैसे बनता है? कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के सिंबल को हम लिख के केमिकल फार्मूला बनाते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड का टॉपिक लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।